हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी माँ बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी और हो सकता हो आपको शूशु भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचे सर? हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिए, वरना जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। आप हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहे हैं तो हमेशा उनके लिए खड़े रहो। ये प्यार मोहब्बत की चीजें अपनी जगह होती है, बहुत बढ़िया होती है, पर इसके चक्कर में ये नहीं होता कि जिन्होंने तुम्हें 20, 25, 30 साल पाल पोस के बड़ा करा है, अपनी बहुत सारी इच्छाएं, दुख झेले हैं तुम्हारे चक्कर में, और टाइम आने में तुम कामयाब हो गए तो किसी लड़की के चक्कर में आए और उन्हें लात मार दी। अब तो भाई तुमसे गया गुजरा इंसान कोई नहीं है। जब बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हें लात मारेंगे तब तुम्हें चीज समझ आएगी। बेटा जिस दिन आप बीमार पड़े ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, हो सकता है शुरुआत के 1-2 दिन ये दोस्त आपसे मिलने आ जाए, उसके बाद कभी कभी हो सकता है कॉल कर लें, आपकी माँ स्टूल में बगल में बैठी रहेगी, आपके 24 घंटे 30 दिन तक वहीं बगल में बैठी रहेगी, आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने हाथ से पानी पिलाएगी, और उस वक्त ये भाईचारा बहनचारा कोई नहीं आना है आपके पास। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। इसमें कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया कर लेंगे। इंसान की सबसे बुरी आदत यह है कि उसे अगर कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आप अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो बता। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है। इंसान की सबसे बुरी आदत यह है कि उसे अगर कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। इंसान अगर मरने का सोच रहा है ना, तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की, तो उसने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, चीजों को संभालने की, जिंदगी को संभालने की, रिश्तों को संभालने की, लेकिन वो हार गया। और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है, कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। 3 चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, 8 साल बाद भी कोई इंसान धोखा दे सकता है। और जब कोई धोखा देता है, जाओ बाथरूम में रो, मुंह पे पानी मारो, चीख लो, इमोशंस को कभी होल्ड मत करो, जितना रोना है रो, बट बाहर निकल के लोगों को ये कभी मनती नहीं मैं टूटा। और किसी लोगों का लाइफ में से चला जाना बहुत इंपॉर्टेंट। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं, यार पापा वो मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ना यार मेरा और तुम्हारा यार मूवीज का जो चॉइस है वो यार मैच नहीं करता है थोड़ा सा, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। जिसको जाना है उसको जाने दो, क्योंकि रोक कर, बिलक कर, तड़प कर भीख मांगी जाती है,
रिश्ते नहीं चलाए जाते। कोई नहीं है, जिस दिन जिंदगी में फंस गए ना उस दिन कोई काम नहीं आएगा। ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव है। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग को झुका देगा। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। लेकिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। 3 चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। अगर अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो सिर्फ 3 लाइनें बोलूंगा। एक गाने की लाइन है, अगर जिस्म है तो फड़फड़ा, अगर खून है तो खौल जा, और अगर जीतने का सिर्फ 1% चांस है तो लड़ जा। सबक दे रहा हूँ छोटी सी जिंदगी से। अगर सच में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है तो रो के मत दिखाना, ये दुनिया बहुत हरामजादी है, ये और रुलाएगी तुमको। अगर बड़े से बड़ा भी दुख है तो हंस के दिखाना, सामने वाले को ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, यार भाई तो ये भी हंसी रहा है, ये तो हारे हैं मरे नहीं हैं, ये याद रखना। आजकल रिश्ते भी प्राइवेट जॉब की तरह हो गए। बेहतर ऑफर मिलते ही लोग चेंज कर लेते हैं। हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। किसी भी शख्स को अपनी जिंदगी में इतना जरूरी मत बना देना कि उसके ना रहने पे जिंदगी जरूरी लगने लग मुझे। जिस दिन, क्योंकि वो हो गया जब आपने किसी एक लड़की एक लड़के को अपनी दुनिया बना ली, होगा क्या जब वो दुनिया उजड़ जाएगी तो आपकी खुद की दुनिया नहीं बची। देखिए हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी इन दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं, यार पापा वो मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ना यार मेरा और तुम्हारा यार मूवीज का जो चॉइस है वो यार मैच नहीं करता है थोड़ा सा, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी की रिलेशन में अच्छे से जान लो, कब आपको कौन छोड़ के जाएगा इसका कुछ पता नहीं। मेंटली प्रिपेयर रहो, जब तक है तब तो बहुत अच्छे से निभाओ, और जब सेपरेट हो तो इतने अच्छे नोट पे सेपरेट होना कि कभी मिलो तो मुस्कुरा के बात कर सको। खराब नोट पे खराब से अलग नहीं होना चाहिए। आप कभी गिर कर देखिए, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, और कभी उड़कर देखिए, हर कोई आपको गिराने जरूर आएगा। मेरे भाई किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। एक रियल स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक पति ने अपने पत्नी के सपने के लिए दिन रात मेहनत की, उसे एसडीएम बनाया, और उस पत्नी ने एसडीएम बनते ही एक बड़े ऑफिसर के लिए अपने पति को ही छोड़ दिया। यही है आज की मोहब्बत की सच्चाई। मैं कहता था ना कि लड़की तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुमसे बेस्ट उसको मिल नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं होता कि बेस्ट को छोड़ के प्यार के लिए एडजस्ट कर जाए, इसलिए बेस्ट बनो, वो नहीं उससे बेस्ट मिलेगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्ट में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सब जीवन में हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है।
जिंदगी में अगर ठोकरें सिखाई नहीं सकता, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं करो। तो सुनो, ध्यान सुनना, सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अभी भी बड़ी गाड़ी, घर या दौलत का घमंड आ जाए ना मेरे दोस्त, तो एक बार शमशान के चक्कर जरूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। मैंने एक चीज बहुत लाइफ में सीख ली है, मतलब है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रू है, ठीक है। लाइफ में ना सुकून, खुशी, हैप्पीनेस, फ्रीडम सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रख रहे होते हैं और आपके फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। बेटा, जिस दिन आप बीमार पड़े ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, हो सकता है शुरुआत के 1-2 दिन ये दोस्त आपसे मिलने आ जाएं, उसके बाद कभी कभी हो सकता है कॉल कर लें, आपकी माँ स्टूल में बगल में बैठी रहेगी, आपके 24 घंटे 30 दिन तक वहीं बगल में बैठी रहेगी, आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने हाथ से पानी पिलाएगी, और उस वक्त ये भाईचारा, बहनचारा कोई नहीं आना है आपके पास। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। लेकिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, हर दम तुझे तो उसे पाकर दिखा, निज खून से अपनी कामयाबी की कहानी और खोल उस किस्मत को हर दम से